चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लोग इकोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि कृषि से संबंधित होंगी उसको देखेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन। तो ये लेटेस्ट योजनाएं हैं जितनी वो देखेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो को पहली बार देख लें। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है कि किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। आपको ध्यान रखना है 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत एक साल में किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। एक साल में किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे और 4 माह में यानी कि 2,000 रुपये का किस्त करके दिया जाएगा। 2,000 रुपये किस्त के तौर पे 4 महीने में 3 बार दिया जाएगा, तो टोटल 6,000 रुपये होंगे। तो ये आपका किसान सम्मान निधि योजना था जो कि 2018 में शुरू हुआ था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत आपके 2016 में हुई थी। इसके तहत यदि किसानों का फसल आंधी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से, यदि प्राकृतिक आपदा की वजह से और अन्य कारणों से, जैसे जंगली जानवरों के खेतों को बर्बाद करने से आदि से रिलेटेड यदि किसानों के फसल बर्बाद होते हैं, तो उसके लिए शुरू किया गया था क्या, किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत खरीफ की फसल के लिए कितना है, तो 2% है। रबी की फसल के लिए आपका 1.5% है। और बागवानी फसल के लिए आपको याद रखना है, बागवानी के लिए आपका है 5%। तो इस सबको बात को आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2016 में स्टार्ट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई। इंपॉर्टेंट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में किसानों को लोन लेने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन जो योजना है उसकी शुरुआत आपकी 2018 में हुई थी। तो किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष कंप्लीट होने पर किसानों को क्या 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तो इसको बात को आपको ध्यान में रखना है कि 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले किसानों को क्या करना पड़ेगा कि 55 रुपये से लेकर 60 वर्ष तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रति माह उनको जमा करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। यदि ये काम किया जाएंगे किसान के जरिए तो आपको 60 वर्ष कंप्लीट होने के बाद 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना 10 सितंबर 2020 को स्टार्ट की गई। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 10 सितंबर 2020 को। तो इसके तहत ESC कैटेगरी और महिलाओं को, तो आपको ध्यान में रखना है, ESC कैटेगरी और महिलाओं को 60% सब्सिडी दी जाएगी यदि वे मत्स्य पालन में हिस्सा लेते हैं, मत्स्य पालन स्टार्ट करते हैं। और अन्य जितने बचते हैं उनको 40% की सब्सिडी दी जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इसके तहत कृषि में सिंचाई के लिए पानी की बचत को, ताकि पानी का बचत हो सके, 75% योगदान किसका है, केंद्र सरकार का है। और 25% योगदान किसका है, आपके राज्य सरकार का है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, ये हर खेत को पानी, क्या है, हर खेत को पानी। तो हर खेत को पानी मिलेगा तभी कृषि में उन्नति होगी। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कृषि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई। तो कृषि उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी अप्रैल 2020 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कृषि उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना नहीं, ये कृषि को उड़ान योजना का मतलब हो गया कि कृषि में जो टाइम लगता है यातायात में, उसके जरिए जो आपके ट्रांसपोर्ट है उसमें मदद हो, तो उसके लिए कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी।
और अभी 2021 में 2.0 स्टार्ट किया गया है कृषि उड़ान योजना का 2.0, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई। तो परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत आपकी 2015-16 में स्टार्ट हुआ था और इसका उद्देश्य था जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब लॉन्च किया गया। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 2005 से 6 में स्टार्ट किया गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एकीकृत, यदि पूछा जाए कि एकीकृत बागवानी मिशन कब स्टार्ट किया गया, तो 2014 में स्टार्ट किया गया था। तो इस बात को आपको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखते हैं 10। तो किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत कब की गई। तो किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत आपकी 2019 में की गई। इसके तहत 20 से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी किसानों को। तो ये है आपका किसान ट्रैक्टर योजना, जो कि 2019 में शुरू की गई थी। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटे समय में आपको 10 योजनाएं पता चल गई। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।